नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव एवं मेले, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि एसएससी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है अपनी प्रतियोगी परीक्षा में। तो आप सभी बच्चे पेन और कॉपी लेकर बैठे, और जो मैं आपको फेस्टिवल्स बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होंगे, वो आप साथों साथ नोट डाउन करते रहे। ठीक है भाई, तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश के त्यौहार, मतलब आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला है आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल, वो है आपका फ्लैमिंगो। दूसरा है कल्याणोत्सवम। तीसरा है येलम्मा जतारा, और चौथा है आपका दुर्गम्मा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके आंध्र प्रदेश के त्यौहार, वो है आपका फ्लैमिंगो और दूसरा है आपका कल्याणोत्सवम। ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि पहले परीक्षा में आ चुके हैं। तो ये दोनों आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम अरुणाचल प्रदेश के त्यौहार। ठीक है जी, किसके? अरुणाचल प्रदेश के, जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला है आपका सोलुंग उत्सव। दूसरा है ड्री उत्सव। तीसरा है लोसर, जो कि मोनापा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चौथा है मोपिन। पांचवा है सांगकेन, और छठा है आपका पांगसाऊ। तो जो आपके अरुणाचल प्रदेश के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो त्यौहार है, वो है आपका सोलुंग उत्सव। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पहले परीक्षा में आ चुका है। ठीक है जी। दूसरा है आपका ड्री उत्सव, ये भी पहले परीक्षा में आ चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तीसरा है लोसर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है परीक्षा में। ठीक है, जो कि मोनापा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चौथा है आपका मोपिन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पहले परीक्षा में आ चुका है। तो आप ये जो मैंने आपको येलो कलर से लिखे हुए हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, क्योंकि ये पहले आ चुके हैं परीक्षाओं में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम असम के त्यौहार। कहाँ के? असम के। ठीक है जी, असम के जो आपके त्यौहार है इम्पोर्टेंट, वो है बिहू, मीडेम मीफी, बेसागु, देहिंग पटकाई, बेखो, अम्बुबाची, जिसे पूर्व का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, जो आपका अम्बुबाची है, यह कामाख्या देवी मंदिर पे मनाया जाता है त्यौहार। ठीक है जी। सातवां है आपका अली आई लिंगांग, और आठवां है आपका माजुली। तो ये आपके असम के 8 त्यौहार थे, जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके त्यौहार है असम के, वो है एक बिहू, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। ठीक है जी। मीडेम मीफी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी पहले परीक्षा में आ चुका है। बेसागु इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका देहिंग पटकाई, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पहले परीक्षा में आ चुका है। और आपका अम्बुबाची, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है परीक्षा में। ठीक है जी। अम्बुबाची जो फेस्टिवल है वो कहाँ का है? वो असम का है, ये कई बार आ चुका है परीक्षा में, जिसको पूर्व का कुंभ भी कहा जाता है, और यह कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है जी। और आपका है एक माजुली, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, तो जो ये येलो कलर से लिखे हुए हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है आपके असम के। ठीक है जी, इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम बिहार के त्यौहार। कहाँ के? बिहार के। तो बिहार के जो आपके त्यौहार है, वो है छठ पूजा, साम चेकवा, बिहुला, जीतिया, सोहराय, सरहुल और कर्मा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके त्यौहार है बिहार के, वो कौन कौन से हैं? वो है आपका बिहुला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। जीतिया भी इम्पोर्टेंट है, सोहराय भी इम्पोर्टेंट है, सरहुल भी इम्पोर्टेंट है बिहार का फेस्टिवल, और कर्मा भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है, जो येलो कलर से लिखे हुए हैं त्यौहार बिहार के, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं। आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम छत्तीसगढ़ के त्यौहार। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के जी।
छत्तीसगढ़ के जो आपके त्यौहार है वो है हरेली, मड़ई, पोला, भोजली, छेरछेरा और मेघनाथ पर्व। ठीक है जी, ये थे आपके छत्तीसगढ़ के क्या थे, त्यौहार थे। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार है आपके छत्तीसगढ़ के जो कि पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं वो है आपका हरेली, ये इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है छत्तीसगढ़ का, और आपका मड़ई, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो आप अपनी कॉपी में ये दोनों नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम गोवा के त्यौहार। कहाँ के, गोवा के। तो जो गोवा के आपके त्यौहार है वो है क्रिस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, बोंड्रम, अंगूर महोत्सव, साओ जोआओ महोत्सव और थ्री किंग्स। ये है आपके गोवा के प्रमुख त्यौहार। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके गोवा के फेस्टिवल है वो है आपके क्रिस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है एसएससी की। ठीक है जी, और एक आपका थ्री किंग्स, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका गोवा का फेस्टिवल। ठीक है, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। ठीक है, आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम गुजरात के त्यौहार। कहाँ के, गुजरात के। तो गुजरात के जो आपके फेस्टिवल हैं वो है मोढेरा उत्सव, माधवपुर मेला जो कि श्री कृष्ण और रुक्मणी के लिए लगाया जाता है, पैराग्लाइडिंग उत्सव, पतंग महोत्सव और रण उत्सव। ये थे आपके गुजरात के प्रमुख त्यौहार। जो आपके गुजरात के मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, जो त्यौहार है वो है आपके मोढेरा उत्सव, ये इम्पोर्टेंट है जो कि परीक्षा में आ चुका है पहले, पैराग्लाइडिंग उत्सव ये भी परीक्षा में आ चुका है पहले, ये भी इम्पोर्टेंट है, और पतंग महोत्सव ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी परीक्षा में कई बार आ चुका है। ये थे आपके गुजरात के मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स। ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम हरियाणा के प्रमुख त्यौहार, मतलब हरियाणा के जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो कौन कौन से हैं। पिंजोरा हेरिटेज, गुग्गा नोमी, गंगोर, सूरजकुंड। जो आपका सूरजकुंड मेला है इसको अब राष्ट्रीय मेले की श्रेणी में रखा गया है, ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपका सूरजकुंड मेला है इसको राष्ट्रीय मेले की श्रेणी में अब रखा गया है। ठीक है जी, तो जो आपके हरियाणा के जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है आपका पिंजोर हेरिटेज, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। आपका गुग्गा नोमी, ये भी एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। और आपका सूरजकुंड मेला, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम हिमाचल प्रदेश के प्रमुख त्यौहार। कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। तो जो आपके हिमाचल प्रदेश के त्यौहार हैं वो है हालडा, साजो, नलवारी, चैत्र नवरात्र मेला और आपका गोची। ये थे आपके हिमाचल प्रदेश के प्रमुख त्यौहार। जो आपके हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो कौन कौन से हैं। वो है एक तो साजो, ये इम्पोर्टेंट है जो कि परीक्षा में आ चुका है पहले। चैत्र नवरात्र मेला, ये भी परीक्षा में आ चुका है। और आपका गोची, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम झारखंड के प्रमुख त्यौहार। कहाँ के, झारखंड के। तो जो आपके झारखंड के जो फेस्टिवल्स हैं वो कौन कौन से हैं। वो है आपका सरहुल, जो कि मुंडा, उरवा तथा हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है त्यौहार। कौन सा, सरहुल, ये इम्पोर्टेंट त्यौहार है आपका झारखंड का। ठीक है जी, भगता पर्व, ये भी झारखंड का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। छाऊ, फगुआ, चंडी पर्व, सोहराय और आपका टूसू, ये थे आपके झारखंड के प्रमुख त्यौहार। जो झारखंड के सबसे इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल्स है, जो त्यौहार है वो कौन कौन से हैं। सरहुल है एक तो, ये इम्पोर्टेंट है। भगता पर्व, ये भी इम्पोर्टेंट है। चंडी पर्व, ये भी इम्पोर्टेंट है झारखंड का फेस्टिवल। और आपका टूसू, ये भी इम्पोर्टेंट है। टूसू तो एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम कर्नाटक के त्यौहार। कहाँ के जी, कर्नाटक के। तो जो आपके कर्नाटक के त्यौहार हैं वो है आपके हम्मी महोत्सव,
पट्टाडकल, कम्बाला, करगा, केलपोध और आपका उगादी। जो आपका उगादी फेस्टिवल है इसको दक्षिण भारत का नववर्ष भी कहा जाता है। ठीक है जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो आपके कर्नाटक के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल्स है वो कौन कौन से हैं? एक है आपका हम्पी महोत्सव, ये इम्पोर्टेंट है। पट्टाडकल, ये भी इम्पोर्टेंट है। केलपोध, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आपका उगादी, ये भी इम्पोर्टेंट है। उगादी को दक्षिण भारत का नववर्ष भी कहा जाता है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम केरल के त्यौहार। कहाँ के? केरल के। तो जो आपके केरल के त्यौहार है वो है विशु, त्रिशूर पूरम, ओणम। जो आपका ओणम फेस्टिवल है यह फसल कटाई, भगवान वामन की जयंती और राजा बाली के स्वागत में यह फेस्टिवल मनाया जाता है। ये जो फेस्टिवल होता है आपका ओणम, यह 10 दिन तक चलता है। इसके पहले दिन को अथम तथा 10वें दिन को कहते हैं थिरुवोनम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। चौथा जो आपका केरल का फेस्टिवल है वो है आपका वल्लम काली बोट रेस, जो कि पुन्नमदा झील में की जाती है। पांचवा है आपका थय्यम, छठा है आपका अरट्टू और सातवां है आपका अट्टू काला पोंगाला। ठीक है, ये थे आपके केरल के प्रमुख त्यौहार। जो आपके केरल के जो इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल है जो कि पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं वो है आपका त्रिशूर पूरम, ओणम, वल्लम काली बोट रेस और आपका अट्टू काला पोंगाल। ये थे आपके केरल के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो कि पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इन पे इम्पोर्टेंट। आप अपनी कॉपी में इनको नोट डाउन कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया है इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश के त्यौहार। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। तो जो आपके मध्य प्रदेश के त्यौहार है वो है आपका घड़लया, गणगौर, मड़ई, रसनवा, काकसार, हरीरी और आपका पीर बुधान मेला। ये थे आपके मध्य प्रदेश के त्यौहार। जो आपके मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल्स है वो कौन कौन से हैं जो कि पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं? वो है आपका घड़लया, ये इम्पोर्टेंट है। गणगौर, ये भी इम्पोर्टेंट है। रसनवा, ये भी इम्पोर्टेंट है। हरीरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आपका पीर बुधान मेला, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, इसलिए ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम महाराष्ट्र के त्यौहार। कहाँ के? महाराष्ट्र के। तो जो आपके महाराष्ट्र के त्यौहार है वो है आपके विठोबा, काला घोड़ा कला उत्सव, नारली पूर्णिमा, गुड्डी पड़वा, पोल, एलिफेंट महोत्सव, गणेश चतुर्थी, कोजागरी पूजा। ये थे आपके महाराष्ट्र के त्यौहार। जो आपके महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल है जो कि पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो है आपके कौन कौन से? एक है आपका काला घोड़ा कला उत्सव, ये इम्पोर्टेंट है, ये पहले एग्ज़ाम में आ चुका है। गुड्डी पड़वा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी परीक्षा में आ चुका है कई बार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम मणिपुर के त्यौहार। कहाँ के? मणिपुर के। तो जो आपके मणिपुर के जो त्यौहार है वो है आपके याओसांग, लाई हरोबा, जिसको मैरी मेकिंग ऑफ द गाइस के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कांग रथ यात्रा, चेरी ब्लासम और आपका चुमुक्को। ये थे आपके मणिपुर के त्यौहार। जो आपके मणिपुर के जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जो कि पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो कौन से हैं? वो है आपके याओसांग, ये इम्पोर्टेंट है, और आपका लाई हरोबा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मणिपुर के ये दो फेस्टिवल मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि परीक्षा में पहले आ चुके हैं। आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम मेघालय के त्यौहार। कहाँ के? मेघालय के। तो जो आपके मेघालय के त्यौहार हैं वो है आपके वंगाला, नोंगक्रेम, बेहदी खलम,
और आपका स्ट्रॉबेरी महोत्सव। ये थे आपके मेघालय के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल है आपके मेघालय के वो कौन से हैं, वो है आपके नोंगक्रेम। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहले परीक्षा में आ चुका है। और आपका स्ट्रॉबेरी महोत्सव ये भी परीक्षा में पहले आ चुका है। तो ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं मेघालय के फेस्टिवल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम मिजोरम के त्यौहार। कहाँ के, मिजोरम के। तो जो आपके मिजोरम के त्यौहार हैं वो है आपके चापचरकुट, मीमकुट, थालफवांगकुट। ये थे आपके मिजोरम के त्यौहार। जो आपके मिजोरम के इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल है वो कौन सा है, वो है आपका थालफवांगकुट। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहले परीक्षा में आ चुका है एसएससी की। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम नागालैंड के त्यौहार। कहाँ के, नागालैंड के। तो जो आपके नागालैंड के त्यौहार हैं वो है हॉर्नबिल, जिसको अब त्रिपुरा में भी मनाया जाता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा है आपका मोआसू, जिसको एओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तीसरा है आपका सेक्रेनई, चौथा है आपका आंगमोंग, पांचवा है आपका यमसे और छठा है आपका बांस। ये थे आपके नागालैंड के त्यौहार। जो आपके नागालैंड के इम्पोर्टेंट जो त्यौहार है वो कौन से हैं, वो है आपका हॉर्नबिल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एसएससी इसको कई बार पूछ चुका है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक है आपका सेक्रेनई और एक है आपका यमशे। ये थे आपके इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कहाँ के, नागालैंड के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम ओडिशा के त्यौहार। कहाँ के, ओडिशा के। तो जो आपके ओडिशा के त्यौहार हैं वो कौन से हैं, धानु जात्रा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, रंगमंच है। ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ चुका है कि दुनिया का सबसे बड़ा रंगमंच कौन सा है, तो वो है धानु जात्रा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है आपका राजा परबा, तीसरा है बाली यात्रा, चौथा है कोणार्क महोत्सव, पांचवा है मिट्टी महोत्सव, छठा है नुआखाई और सातवां है छाऊ। ये थे आपके ओडिशा के त्यौहार। जो सबसे इम्पोर्टेंट ओडिशा के त्यौहार है वो कौन कौन से हैं, एक है आपका धानु जात्रा, ये इम्पोर्टेंट है, ये एसएससी कई बार अपनी परीक्षा में पूछ चुका है। बाली यात्रा, ये भी इम्पोर्टेंट है, और आपका मिट्टी महोत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है, और छाऊ भी इम्पोर्टेंट है। ये थे आपके ओडिशा के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, ये आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम पंजाब के त्यौहार। कहाँ के, पंजाब के। तो जो आपके पंजाब के त्यौहार हैं वो है होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरुपर्व और लोहड़ी, जो कि फसल कटाई की खुशी में मनाया जाता है। ठीक है, ये थे आपके पंजाब के त्यौहार। जो आपके पंजाब के महत्वपूर्ण त्यौहार है वो कौन कौन से हैं, एक है बैसाखी और दूसरा है लोहड़ी। ये दोनों इम्पोर्टेंट त्यौहार है कहाँ के, पंजाब के। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं। आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम राजस्थान के त्यौहार। कहाँ के, राजस्थान के। तो जो आपके राजस्थान के त्यौहार हैं वो है आपका गणगौर उत्सव, मोमासर, पुष्कर मेला, बूंदी उत्सव, चंद्रभागा उत्सव, मत्स्य उत्सव, कोलायत उत्सव और मरु महोत्सव। ये थे आपके राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। ठीक है जी, जो आपके राजस्थान के इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल हैं वो कौन कौन से हैं, एक है आपका गणगौर उत्सव, ये इम्पोर्टेंट है, जो कि पहले परीक्षा में आ चुका है। मोमासर, ये भी इम्पोर्टेंट है। पुष्कर मेला, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है। बूंदी उत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है, और आपका मरु महोत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये थे आपके राजस्थान के महत्वपूर्ण त्यौहार जो कि आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम सिक्किम के त्यौहार। कहाँ के, सिक्किम के। तो जो आपके सिक्किम के त्यौहार हैं वो है लोसूंग, सोनम, लोहसर, लोसर, जिसको लोसारी भी कहते हैं सिक्किम में, और आपका सागा दावा। यह है आपके सिक्किम के त्यौहार। जो आपके इम्पोर्टेंट है सिक्किम के त्यौहार वो कौन से हैं, एक है आपका लोसूंग, जो कि पहले परीक्षा में आ चुका है,
और एक है आपका सागा दावा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी परीक्षा में आ चुका है पहले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम तमिलनाडु के त्यौहार। कहाँ के? तमिलनाडु के। तो जो आपके तमिलनाडु के त्यौहार हैं वो है पोंगल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट त्यौहार है तमिलनाडु का। ये त्यौहार 4 दिन तक चलता है, 14 जनवरी से 18 जनवरी के बीच यह त्यौहार मनाया जाता है। इसके पहले दिन को कहते हैं भेंगी पोंगल, दूसरे दिन को कहते हैं सूर्य पोंगल या थाई पोंगल, तीसरे दिन को कहते हैं मट्टू पोंगल और चौथे दिन को कहते हैं कन्या पोंगल। तो ये 4 दिन थे आपके किसके? पोंगल त्यौहार के। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भाई। दूसरा त्यौहार है आपका तमिलनाडु का, वो है जलीकट्टू, तीसरा है चितर्थी और चौथा है आपका थाई पुसुम। ये थे आपके तमिलनाडु के त्यौहार। जो आपके इम्पोर्टेंट त्यौहार है तमिलनाडु के, एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पोंगल, जो कि कई बार परीक्षा में आ चुका है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एक है जलीकट्टू, ये भी इम्पोर्टेंट है, और आपका चितर्थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है ज़रूर। आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम तेलंगाना के त्यौहार। कहाँ के? तेलंगाना के। तो जो आपके तेलंगाना के त्यौहार हैं वो है बोनालू, बथुकम्मा, मैथराम जात्रा, अलाई बलाई, तेलंगाना दशहरा। यह है आपके तेलंगाना के त्यौहार। जो आपके तेलंगाना के महत्वपूर्ण त्यौहार है वो है आपका बोनालू, ये इम्पोर्टेंट त्यौहार है यहाँ का, और एक है आपका बथुकम्मा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि एसएससी इसको कई बार अपनी परीक्षा में पूछ चुका है। तो आपको ये 2 जरूर ध्यान रखना है तेलंगाना के त्यौहार। ठीक है जी। आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम त्रिपुरा के त्यौहार। कहाँ के? त्रिपुरा के। तो जो आपके त्रिपुरा के त्यौहार है वो है खर्ची पूजा महोत्सव, संतरा उत्सव, बीजू, होजगिरी, केर उत्सव, खनपुई और गरिया पूजा। ये थे आपके त्रिपुरा के त्यौहार। जो आपके त्रिपुरा के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं वो है आपके खर्ची पूजा महोत्सव, ये इम्पोर्टेंट है, बीजू इम्पोर्टेंट है, खनपुई ये भी इम्पोर्टेंट है, और गरिया पूजा ये भी इम्पोर्टेंट है। ये थे आपके त्रिपुरा के महत्वपूर्ण त्यौहार। ठीक है जी। आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश के त्यौहार। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। तो जो आपके उत्तर प्रदेश के त्यौहार हैं वो है कुंभ महोत्सव, जो कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में मनाया जाता है। ठीक है जी। कजरी महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, श्रावणी मेला, कालिंजर महोत्सव, नौचंदी, बटेश्वर ढाई घाट और शाकुंभरी देवी उत्सव। ये थे आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्यौहार। ठीक है। जो आपके उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं वो है कजरी महोत्सव, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी परीक्षा में आ चुका है कई बार, कालिंजर महोत्सव ये भी इम्पोर्टेंट है, और आपका नौचंदी मेला ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम उत्तराखंड के त्यौहार। कहाँ के? उत्तराखंड के। तो जो आपके उत्तराखंड के त्यौहार हैं वो है फूल देई, हरेला, घी महोत्सव। ये थे आपके उत्तराखंड के त्यौहार। जो आपका उत्तराखंड का महत्वपूर्ण त्यौहार है वो है हरेला, ये इम्पोर्टेंट है, ये एसएससी के एग्ज़ाम में आ चुका है पहले। ठीक है। आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम पश्चिम बंगाल के त्यौहार। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। तो जो आपके पश्चिम बंगाल के त्यौहार हैं वो है नबो बोरसो, दुर्गा पूजा, जगधात्री पूजा, डोल उत्सव या डोल जात्रा, गंगा सागर उत्सव, पोइला बैसाखी, तिस्ता चाय महोत्सव। ये थे आपके पश्चिम बंगाल के त्यौहार। जो आपके पश्चिम बंगाल के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं वो कौन से हैं? एक है आपका दुर्गा पूजा, ये इम्पोर्टेंट है, जगधात्री पूजा ये इम्पोर्टेंट है, डोल उत्सव या डोल जात्रा ये इम्पोर्टेंट है, और गंगा सागर उत्सव ये इम्पोर्टेंट है। ये थे आपके पश्चिम बंगाल के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स। ठीक है। आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम केंद्र शासित प्रदेशों के त्यौहार। कहाँ के? केंद्र शासित प्रदेशों के त्यौहार। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के त्यौहार। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो त्यौहार हैं वो है मरियम्मन, समुद्र तट महोत्सव और मानसून महोत्सव। ये थे आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के त्यौहार। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है भाई। आगे चलते हैं
अब पढ़ेंगे हम चंडीगढ़ के उत्सव। कहाँ के? चंडीगढ़ के। तो जो आपके चंडीगढ़ के जो फेस्टिवल्स हैं वो है रोज उत्सव, कैक्टस उत्सव और गुलदाउदी महोत्सव। ये थे आपके चंडीगढ़ के उत्सव जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम दादर और नागर हवेली और दमन और दीव के फेस्टिवल्स। तो जो आपके दादर और नागर हवेली और दमन और दीव के जो त्यौहार हैं वो है दिवासोल और तारप्पा महोत्सव। ये थे आपके दादर और नागर हवेली और दमन और दीव के फेस्टिवल्स जो कि आपको ड्रान रखने हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 2 ही है इसके। आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे हम दिल्ली के त्यौहार। कहाँ के? दिल्ली के। जो आपके दिल्ली के त्यौहार हैं वो है ड्रोन महोत्सव, बसंत उत्सव और हैप्पीनेस उत्सव। ये थे आपके दिल्ली के फेस्टिवल्स। जो आपके दिल्ली के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो है ड्रोन महोत्सव जो कि पहले एसएससी के एग्ज़ाम में आ चुका है, और आपका हैप्पीनेस उत्सव ये भी आपका इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। ठीक है जी, आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम लद्दाख के त्यौहार। कहाँ के? लद्दाख के। तो जो आपके लद्दाख के त्यौहार हैं वो है लोसर महोत्सव, हैमिस तसु, हैमिस गोम्पा, शक दावा और कोरजोक गुस्टोर। ये है आपके लद्दाख के त्यौहार जो कि आपको ध्यान रखना है। जो आपके लद्दाख के महत्वपूर्ण त्यौहार है वो है आपका हैमिस तसु, ये इम्पोर्टेंट है जो कि पहले परीक्षा में आ चुका है, और आपका कोरजोक गुस्टोर ये भी पहले परीक्षा में आ चुका है। तो ये आपको 2 त्यौहार जरूर याद रखने हैं लद्दाख के। ठीक है, आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम जम्मू कश्मीर के त्यौहार। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। तो जो आपके जम्मू कश्मीर के त्यौहार हैं वो है हैमिस महोत्सव, टलिप महोत्सव, शिकारा महोत्सव, खीर भवानी उत्सव और दासमोचो उत्सव। ये थे आपके जम्मू कश्मीर के त्यौहार। जो आपके जम्मू कश्मीर का इम्पोर्टेंट त्यौहार है वो है आपका खीर भवानी उत्सव जो कि इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ का। ठीक है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अब पढ़ेंगे हम पुडुचेरी के त्यौहार। कहाँ के? पुडुचेरी के त्यौहार। तो जो आपके पुडुचेरी के त्यौहार हैं वो है पोंगल और फ्रेंच फूड उत्सव। ये 2 त्यौहार है आपके पुडुचेरी के जो कि आपको ध्यान रखने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भारत के प्रमुख त्यौहार, उत्सव एवं मेले अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको भारत के प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेले अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही है, मिलता है अगली क्लास में। धन्यवाद।